सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़िया कार हैं। सलमान गनी साहब, एक अहम तैनाती सीनियरिटी में पहले नंबर पर और इसके बाद जनरल साहिर शमशाद साहब, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ये अहम तैनातियाँ हैं। जिस तरह कामरान खान साहब ये भी जिक्र कर रहे थे, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है, बहैसियत कौम अब आगे बढ़ना है, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। देखिए, अहम बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ के हवाले से कहा जा रहा था कि मेरिट पे तैनाती होनी चाहिए, तो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि सीनियर मोस्ट पोस्ट पे सीनियर मोस्ट लोग लगाए गए हैं, और ये बात दुरुस्त है। देखिए, फौज ने एक बुनियादी फैसला किया है जिसका इजहार जनरल बाजवा एक रोज पहले कर चुके हैं कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, और उन्होंने कहा कि हमने सब्र से काम लिया है और अपने मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की फौज ने एक फैसला किया है तो पाकिस्तान के सियासतदानों को भी एक फैसला करना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान एक गंभीर मुआशी सूरत हाल से दो चार है और पाकिस्तान वसाइल से मालामाल मुल्क है। अगर एक बुनियादी फैसला पाकिस्तान के पॉलिटिशियन कर लें कि वो पाकिस्तान की मईशत पर सियासत नहीं करेंगे तो पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ सकेगा। आखिर क्या वजह है कि हम एक न्यूक्लियर पावर है लेकिन मुआशी हवाले से हम एक अबतर सूरत हाल से दो चार हैं, और अबतर सूरत हाल से दो चार हम इसलिए हुए कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज का तसलसल कायम नहीं हो सका। हर हुकूमत ने अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की है जिसका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान की इक्तिसादी और माशी सूरत हाल को हुआ है। मैं समझता हूँ कि बुनियादी फैसला फौज ने किया है, लेकिन अब इस फैसले से सबक हासिल करने की जरूरत है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को सर जोड़ना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री का खालिस्तान जो आईनी इख्तियार था वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को था, और मैं समझता हूँ कि एक इत्तेहादी हुकूमत की सूरत में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने साथियों से मिलकर फैसला किया और ये कौम की उम्मीदों का तर्जुमान है। इससे यकीनन एक ठहराव आएगा। ये ठहराव जो पाकिस्तानी फौज के नए चीफ की वजह से आना है, तो ये ठहराव पाकिस्तान की मईशत में भी आना चाहिए, पाकिस्तान की सियासत में भी आना चाहिए और पाकिस्तान को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ाने का फैसला जो है ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को करना है। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जो एक बेचैनी और बेयकीनी की सूरत हाल थी उसका खात्मा हो गया है कि सीनियर मोस्ट लोग, इससे पहले पाकिस्तान की अदलिया के अंदर ये रवायत कायम थी, अब ये पाकिस्तान की फौज के अंदर कायम होनी जा रही है। यकीनन इससे फौज की एक पेशावराना सलाहियत जो है वो भी मजबूत होगी और पाकिस्तान के अंदर जो एक सूरत हाल तारी थी उसका खात्मा होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक राह दिखाई है पाकिस्तान की फौज ने और सबक हासिल करने की जरूरत है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को। अभी कामरान खान साहब ने जो बात की कि जी वो तहरीक इंसाफ ने 76% वोट लिए, देखिए 2018 के इलेक्शन में 68% वोट इत्तेहादी पार्टीज ने लिए थे, वहां पर इमरान खान साहब के 32% वोट थे। मेरा ख्याल अब ये अवाम की तरफ रुजू करना चाहिए, अवाम को फैसला करने देना चाहिए और जमहूरियत की असल रूह भी यही है। और जब एक मैंडेट की हामिल हुकूमत बरसे इक़्तिदार आएगी तो यकीनन वो अपनी पॉलिसीज का तसलसल भी कायम रख सकेगी और पाकिस्तान के मामला को आगे की तरफ बढ़ाया जा सकेगा। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है कि पाकिस्तान ने बुनियादी फैसले जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। ये बुनियादी फैसले पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को करने हैं, फौज ने अपना फैसला। लेकिन सलमान साहब, अब ये एक अहम फैसला था जो मखलूत हुकूमत ने दिया है, इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर एक नाम पर इत्तफाक, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस अहम तकर्री पर बेहतरीन फैसले के बाद आगे बेहतर हालात की उम्मीद रखी जाए। देखिए, आपने दुरुस्त कहा, मैं भी यही बात कह रहा था कि ये खालिस्तान प्रोगेटिव था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। एक अच्छी रवायत उन्होंने कायम किया कि उन्होंने मुशावरत की है अपने साथियों के साथ और एक फैसला ऐसा कर दिया है जो पाकिस्तान की अस्करी तारीख में संगे मिल की हैसियत रखेगा। लेकिन फैसला किया किसने? एक पॉलिटिशियन ने। मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने फौज के हवाले से एक फैसला करके एक संगे मिल कायम किया है, इसी तरह पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को पाकिस्तान के मामलात पे खास तौर पे जो माशी मामलात हैं, जो इक्तिसादी मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, उस पर भी कंसेंसस कायम करना चाहिए। और अगर अपोजिशन में एक पार्टी मौजूद है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, जो हमेशा मुशावरत की बात करते रहे हैं, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते रहे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते रहे, एक दफा फिर सुलह का हाथ बढ़ाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आए बैठे इंतखाबात पे इस्तेहाद करते हैं और इस्तेहाद करने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जब इंतखाबात होते हैं तो उन मुल्कों के अंदर इस्तेकाम आता है, सियासी इस्तेकाम कायम होता है, माशी इस्तेकाम कायम होता है। पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती ये है कि एक दहाई से जब भी इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात हारने वाले दोस्त और दानवी का इल्जाम लगाकर पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत हाल कायम करने की कोशिश करते हैं, और जब माशियत में इस्तेकाम कायम होता है तो फिर इक्तिसादी हवाले से मुल्क आगे नहीं जा सकता। मैं
समझता हूँ कि जनरल ने जो गुज़िश्ता रोज तकरीर की है उसमें उन्होंने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बहुत सारे सवालात भी उठाए हैं और उन्होंने कहा कि हमने सब्र से काम लिया है, अब पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाने की जरूरत है। ये बात बुनियादी तौर पे तो किसी पॉलिटिशियन को करनी चाहिए थी जो फौज के सरबराह ने की है। अब गेंद जो है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की कोर्ट